स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान हूं। आइए आज की खबर पर नजर डालते हैं। रिजेक्ट करो वक्फ बिल को रिजेक्ट करो, विड्रॉ करो वक्फ बिल को विड्रॉ करो, वक्फ बचाओ अमलाक बचाओ, इंसाफ करो वक्फ बिल के साथ इंसाफ करो, कबूल नहीं वक्फ बिल कबूल नहीं, ठीक नहीं के साथ इंसाफ करो, वक़्फ़ पे हमला दस्तूर पे हमला, वक़्फ़ पे हमला दस्तूर पे हमला, बंद करो वक़्फ़ पे कबूल नहीं, चेक करो रिजेक्ट करो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस बिल को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। वक़्फ़ की जो जायदादें हैं, वक़्फ़ की जो प्रॉपर्टीज हैं, वो हमारे आबा व अजदाद, हमारे पुरखों ने सवाब की नीयत से मुसलमानों की खिदमत के लिए जो जमीन बतौर अतिया दी थी, उसे वक़्फ़ कहा जाता है। ये वक़्फ़ की जो जमीनात में जो आरएसएस का माइंड रखने वाली बीजेपी पार्टी, जो सावरकर की सोच रखने वाली बीजेपी पार्टी, जो गोलवालकर की समझ रखने वाली बीजेपी पार्टी, आज हमारे इन प्रॉपर्टियों को हमसे छीनना चाहती है और इस मुल्क के आइन की, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाने की कोशिश कर रही है। ये जो वक़्फ़ एक्ट 1923 और वक़्फ़ एक्ट 1995 को बदलने की कोशिश की जा रही है। वक़्फ़ एक्ट 1923 और वक़्फ़ एक्ट 1995 को बदलने की कोशिश की जा रही है। आज इन सब बिलों को लाने का मकसद सिर्फ मुसलमानों को परेशान करना, मुसलमानों से उनकी मसाजिद, उनकी दरगाहें, उनके यतीम खाने, उनके मदरसे, उनके मस्जिदें, उनके अंजुमने, उनके आशरा खानों को छीनने की कोशिश की जा रही है। एक छीनने का एक मंसूबा बनाया जा रहा है ताकि मुसलमानों को गुलाम बनाया जाए और मुसलमानों को गुलाम बनाकर सेकंड दर्जे की शहरी बनाया जाए, जो मुसलमान कभी देने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट में किरण रिजिजू ने एक बिल पास किया। वो हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स का कैबिनेट मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में एक बिल पास किया। वो इस बिल को पास करते वक्त कहते हैं कि इस बिल में किसी के मजहब में मुदाखिलत नहीं की जा रही है और ना किसी कानून की और न किसी आर्टिकल की खिलाफ वर्जी की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ हुकूमत से, मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के एमपी से कि क्या इस बिल में आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी नहीं की जा रही है? क्या इस बिल में आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी नहीं की जा रही है? जबकि आर्टिकल 26 कहता है कि तुम जिस मजहब को फॉलो कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज को तुम्हें मैनेज करने का हक दिया गया है। क्या इस बिल में आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 15 के खिलाफ वर्जी नहीं की जा रही है? मैं पूछना चाहता हूँ
क्या इस बिल में आर्टिकल 30 की खिलाफ वर्जी नहीं की जा रही है, जबकि ये बिल ये कहता है कि तुम्हारे इदारों की हिफाजत करने का तुम्हें हक दिया जा रहा है। ये बिल इस देश के खिलाफ है, ये बिल इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये बिल मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया जा रहा है। आज बीजेपी सरकार 10 साल हो गए, बीजेपी सरकार हुकूमत में आए हुए। बीजेपी सरकार जब से हुकूमत में आई है तब से मुसलमानों को निशाना बनाकर बिलों को पास करके चली जा रही है। पहले वो ट्रिपल तलाक का बिल लाए, ये कहकर कि मुसलमान की लड़कियों को फलाह बेहतरी देंगे, मुसलमान लड़कियों के लिए फायदेमंद है, लेकिन वो ट्रिपल तलाक का बिल मुसलमान लड़कियों के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। वो गौ रक्षा के नाम पर बिल लाए, गौ रक्षा के नाम पर बिल लाकर गौ रक्षकों को बंदूक का लाइसेंस दिया गया ताकि मुसलमानों को हत्या करे। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन है? क्या ये हमारा हिंदुस्तान है? यूसीसी का बिल लाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल लाएगा ताकि मुसलमानों की शरीयत में दाखिलत की जाए। नौ जिहाद का बिल लाएगा ताकि मुसलमान नौजवानों को इस केसेस में फंसाया जाए। यूएपीए का बिल आएगा ताकि मुसलमानों के हालात को सुधारे, लेकिन वो यूएपीए के बिल को सिर्फ और सिर्फ मुसलमान नौजवानों के लिए इस्तेमाल किया गया। आज वक्फ प्रॉपर्टी का बिल लाया जा रहा है, वक्फ अमेंडमेंट का बिल लाया जा रहा है। ये इस वक्फ अमेंडमेंट बिल जो हमारी प्रॉपर्टियों को छीनने की कोशिश की जा रही है, हमारी उन जायदादों को छीनने की, हमारी उन जायदादों को कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जो हम कभी होने नहीं देंगे। मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल लाया जा रहा है। हिंदुस्तान में थर्ड नंबर पर लार्जेस्ट प्रॉपर्टी अगर किसी के पास है तो वो मुसलमानों के पास वक्फ की जायदादें हैं। पहले डिफेंस की, मिलिट्री की प्रॉपर्टीज, फिर उसके बाद रेलवे की प्रॉपर्टीज, फिर मुसलमानों के पास जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी इन द हिंदुस्तान बोले तो वो मुसलमानों के पास है। जो 9,40,000 एकड़ की जमीन है, जो बीजेपी को अपनी उनकी आंखों में खटक रही है, उनकी आंखों में चुभ रही है, किस तरह से इस वक्फ बोर्ड को अपने कंट्रोल में लाया जाए, किस तरह से उनकी मुख्तारी को छीन लिया जाए, किस तरह से उनकी जमीनों पर कब्जा किया जाए। पहले वक्फ के ट्रिब्यूनल में पास किए जाते थे, वक्फ के मसले वक्फ की अदालतों में पास किए जाते थे, लेकिन ये बिल कहता है कि वक्फ के जो मामला हैं वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सौंपे जा रहे हैं। एक कलेक्टर राज लाने की कोशिश की जा रही है ताकि तुम्हारी हजारों एकड़ जमीनों पर जब तुम्हें चैलेंज किया जाएगा कि तुम्हें दस्तावेजात पूछे जाएंगे तो आसानी से वो उन जमीनात को हड़पना चाहते हैं। और फिर इस बिल में यह कहा जा रहा है कि इस वक्फ बोर्ड का हिस्सा गैर मुस्लिमों को बनाया जाए, फिर हिंदुओं को वक्फ बोर्ड का हिस्सा बनाने की बात की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ इस बैठक में सरकार से, क्या अयोध्या मंदिर बोर्ड का हिस्सा क्या तुम किसी मुसलमान को बना सकते हो? क्या काशी विश्वनाथ मंदिर की कमेटी का हिस्सा तुम किसी मुसलमान को बना सकते हो? क्या तुम किसी कर्नाटका हिंदू चैरिटेबल रिलीजियस एंडोर्समेंट का हिस्सा क्या तुम किसी मुसलमान को बना सकते हो? तुम नहीं बना सकते हो, तो फिर मुसलमान की वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी का हिस्सा किसी हिंदू को बनाने की बातें क्यों जा रही है? क्या ये मजहबी आजादी पर हमला नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मजहबी आजादी पर हमला किया जा रहा है, मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टियों को लूटा जा रहा है। देख रहे हैं कि मुसलमानों की थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी आज मुसलमानों की क्या हालत हो गई। कहा जा रहा है कि मुसलमानों की इस्लाह के लिए ये बिल लाया गया है, मुसलमानों की इस्लाह के लिए ये बिल लाया गया है। ये कैसी इस्लाह तुम कर रहे हो? मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारी हजारों एकड़ जमीनत पर सेंट्रल गवर्नमेंट और कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट ने कब्जा जमाया हुआ है। तुम चाहते तो हमारे उन कब्जे को छुड़ा कर दे देते, उल्टा आप हमारी जमीनतों को हड़पने की बात कर रहे हो। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ, हमारी वक्फ की जमीनत पर कई कब्जे हुए हैं जिसे हम हुकूमत से तो मुतालबा करते हैं कि वो हमारे कब्जे को छुड़ा कर दे। मैं बताना चाहता हूँ कि मुंबई में एंटीलिया का नाम का महल जिसे सब लोग जानते हैं, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त रहते हैं, मुकेश अंबानी जो वो घर में रहते हैं, वो घर भी आज वक्फ प्रॉपर्टियों पर मौजूद है। ये बात मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ। वहां पर वक्फ का यतीम खाना हुआ करता था जिसे हमारे कुछ गद्दारों ने बेच दिया। आज ये बहुत सारा मुसलमानों को जो ये वक्फ की जमीनात है न किसी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी है,
ना कोई और सरकार ने हमें दिए। नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने मुसलमानों को ये प्रॉपर्टियां नहीं दी, बल्कि मुसलमानों की वो प्रॉपर्टियां हैं जो हमारे अल्लाह की मिल्कियत में बतौर खिदमत खर्च के लिए हमें दी थी। मैं आखिर में ये बात बताना चाहता हूँ कि 130 करोड़ जगह पर लोग रहते हैं। हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़ है, लेकिन बीजेपी की नजर इस 130 करोड़ की तरफ नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूं कि 130 करोड़ लोग बेरोजगारी में मुलविस हैं, बढ़ती हुई महंगाई में फंसे हुए हैं, लेकिन बीजेपी की नजर 25 से 30 करोड़ मुसलमानों की तरफ, 25 से 30 करोड़ मुसलमानों को किस तरह से परेशान किया जाए, यह बीजेपी का टारगेट है। मैं बताऊं, आखिर में मेरी बात को खत्म करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ये जो बीजेपी, मैं हमारे वक्फ के जिम्मेदारों को ये बात बताना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड में बैठे हुए कुछ जिम्मेदारों को मैं आखिरी मेरे तरफ से एक बात बताना चाहता हूं। ये जो आज हमारी गफलत, हमारी कोताहियों का नतीजा है, जो आज ये बीजेपी सरकार हमसे हमारी जमीन छीनना चाहती है। और मैं आखिर में मैं सबका, हमारी जो हिंदू भाई बहनें हैं जो सेक्युलर माइंड रखते हैं, जो हर वक्त हर मजलूम के खिलाफ, हर जालिम के खिलाफ हमारे साथ शाना बाशाना खड़े हुए रहे, बाजी जर्जीपिया के प्रोटेस्ट के जरिए मेरे उन हिंदू भाइयों और हिंदू बहनों को सलाम पेश करता हूं जो हमारे हर जालिम के खिलाफ हमारे साथ कदम उठाए रहते हैं। आज बात मुसलमानों की प्रॉपर्टियों पर आ रही है, कल ये सिखों की प्रॉपर्टियों पर आएगी, कल दिन ये प्रॉपर्टी ईसाइयों के प्रॉपर्टियों पर ये बात आएगी। ये बात मैं कहता, आप समझ रहे होंगे शायद मेरा घर जल रहा होगा, लेकिन मेरा घर जल रहा है, लेकिन मेरे घर के जलते हुए भड़कती हुई आग आपको भी अपने लपेट में ले सकती है। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। आपको जालिमों के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है, जालिमों के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। तमाम हिंदू और मुसलमान भाइयों को, तमाम हिंदुस्तानियों को एकजुट होकर इस वक्फ अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत करने की जरूरत है। और मैं आखिर में हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, जो शरीयत के खिलाफ है, इसको वापस लिया जाए। और मैं अपोजिशन सरकार से भी एक मुतालबा करता हूं कि आप एक बेहतरीन अपोजिशन का रोल अदा करें। आप मुसलमानों के औरतों के जरिए पार्लियामेंट में जाके बैठे हो, आपको चाहिए कि मुसलमानों के इश्यूज पर आप वहां पर बात करें, मुसलमानों के मुश्किलात पर आप। जो हमारे SDPI की पार्टी है, उस पार्टी के तरफ से जो मुनक्किद किया गया एक प्रोटेस्ट, इसकी सदारत मेरे हरदिल अजीज साथी अताउल्लाह बराची साहब की सरपरस्ती में ये प्रोग्राम तय किया गया है। तो मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से बिलोंग करता हूं, मैं जिला सदर हूं AIMIM पार्टी का। लोगों के जहन में ये बात आती होगी कि SDPI पार्टी के साथ ये लोग क्यों खड़े हुए हैं। जब मामला पार्टियों का आता है तो हम लोग अलग होंगे, जब मसला अपना आता होगा तो हम लोग अलग होंगे, जब मसला हमारी कौम का आता है तो हम लोग पार्टी को अपने साइड में रख के एक होकर मुत्तहिद के साथ आने की हम लोग ये नियत लेकर आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं। तो मैं समझता हूं जो पार्टियां इक्तदार की कुर्सी को संभाले हैं, जो पार्टियां मुसलमानों के वोटों से हासिल करके अपनी इक्तदार की कुर्सी संभाल कर मुसलमानों की तबाह और बर्बादी के फैसलों पर खामोश बैठते हैं, तो हम लोगों को सोचने की जरूरत है। ना हमने किसी पार्टी को वोट दिया है, उस पार्टी की सबसे ज्यादा जरूरत है कि वो सोचने पर आ जाए। आज मसला, अब देखिए हमारे भाई साहब बता रहे थे, एक ऐसा मुद्दा हमारे सामने आया है, यूं तो जब से इस देश के नाक कम अकल वाले प्रधानमंत्री, तो सबसे झूठे प्रधानमंत्री और दोगला प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो इक्तदार की कुर्सी पर जब से बैठे हैं, इस देश को तबाह और बर्बाद करके रखा है। हिंदू और मुसलमानों में डिवाइडेशन डाल के, जैसा कि आजादी से पहले ब्रिटिशों ने हिंदू मुस्लिम को अलग करके अपनी 200 साल हुकूमत को इस देश में बरकरार रखा, ठीक उसी तरह उनके नक्श कदम पर चलकर हिंदू और मुसलमानों को अलग करके अपनी इक्तदार की कुर्सी को मजबूत कर रहे हैं। इसीलिए वो तीसरी मर्तबा इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री बनने के बावजूद सबसे बड़ा अगर नुकसान किसी को किया जा रहा है तो मुझे और आपको किया जा रहा है, न कि किसी और को।
आप देखिए कई मुद्दे हमारे ऐसे हैं, ट्रिपल तलाक है, CAA है, उसके बाद जो है हमारा जो इस्लामिक लिबास हमारा है बुर्का, उसको बैन करने के लिए किया गया, किसी की आवाज आज तक नहीं होती। हम जिसको वोट नहीं देते वही पार्टियां इसकी आवाज उठाते हैं, लेकिन जिसको हम वोट देते हैं वो कभी आवाज नहीं उठाते। हम लोगों को सोचने की जरूरत है। आज आप देखिए अब एक मसला जो हमारे सामने आ रहा है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का। आप देखते हैं कि ये बिल क्या कर सकता है। जैसे कि अब आपके सामने बात आई 9 लाख एकड़ जमीन जो है वो मुसलमानों की है। अब 9 लाख एकड़ जो जमीन मुसलमानों की है, इस जमीन में किसका कब्जा है? ये मुसलमानों के हाथ में कब्जा है। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा जलती है कि मुसलमान सियासी ताल्लुकों से तो आगे आ नहीं सकते, लेकिन जो मजबूती से जो है जो चंद एक मुसलमान ऐसे हैं कि जो पैसे से ताकतवर हैं, लेकिन उनकी कमजोरी को कमजोर करने के लिए ये बिल लाकर उनको भी कमजोर करना चाहते हैं। आपके सामने मैं पूरी दुनिया का, पूरे हिंदुस्तान का मसला नहीं पेश करूंगा, एक ही मसला जो बीजापुर का ही है। हमारी खामोशी हम लोगों को मरवा देगी। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हम लोग मर जाएंगे, हम आवाज उठाएंगे तो जिंदा रहेंगे। देखिए हमारे लिए, हमारे सामने एक मुद्दा है, हमारे बीजापुर का ही है, सर्वे नंबर 711। ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, बरगाह रोड पे आती है। 77 एकड़ 77 एकड़ जमीन है इसकी, वो वक्फ के नाम की थी। लेकिन यहाँ के जो MLA है वो मोदी साहब के साथ चेले हैं, वो मोदी जैसा बोलते हैं वैसा नाचते हैं। उनके रास्ते पर चलकर हमारी जो वक्फ की जायदाद थी 77 एकड़, आज हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक गुंटा जगह भी हम लोगों से छीना जाता है तो हम, हमारे घर का होता है तो हम आवाज उठाते हैं। लेकिन 77 एकड़ जमीन क्या कीमत होगी उसकी? आज क्या उसकी कीमत होगी? देखिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, 77 एकड़ जमीन जो है आज गवर्नमेंट अपने अंडर में ले चुकी है। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, ये 77 नहीं 7, जैसे कि बताया जा रहा था 9 लाख एकड़ जमीन वो हमसे छीनी जाएगी। हम आवाज उठाएंगे, उसके खिलाफ में ऐसे प्रोटेस्ट करेंगे, पार्टियों को छोड़ेंगे, मुत्तहिद होकर। ये मसला हमारा मसला मुसलमानों का मसला है, ये मसला तबलीगों का मसला नहीं है, ये मसला सुन्नियों का मसला नहीं है, ये मसला अहले हदीसों का मसला नहीं है, ये मसला जो है हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं ये सबका मसला है। हम तबलीग, सुन्नी, अहले हदीस बढ़कर जाएंगे तो ये मसला बिल पास होगा तो सबको तबाह बर्बाद करके रखेगा। इसलिए हम लोगों को सोचने की जरूरत है, इसलिए हम लोगों को इत्तेहाद की सख्त जरूरत है। अगर हम, जैसे कि मेरे भाई बता रहे थे, न समझोगे तो मिट जाएंगे हिंदुस्तान वालों, हमारी दास्तान तक में रही दास्तान है। क्या दास्तान हमारी है? आज हम लोगों को सोचने की जरूरत है। सियासती एतबार से कमजोर, तालीमी एतबार से कमजोर, माशी एतबार से कमजोर, हर चीज से हम लोगों को दबाया जा रहा है और हर चीज से हम लोगों को पिछला जा रहा है। सिवाय इसके अब एक नया बिल पास करके फिर हम लोगों की जो ताकत है उसको भी कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जितने भी हमारे यहाँ बीजापुर के साथी आए हुए हैं, इन लोगों को एक मेरी दावत ही समझ लीजिए आप। आज तक जो भी हुआ वक्फ का उसको छोड़ दीजिए, अब मुत्तहिद होकर वक्फ के खिलाफ में आप सब लोग आवाज उठाएं। हम लोग भी इंशाल्लाह आपके साथ खड़े रहेंगे। जब पार्टी को गोली मारो, हम लोगों को एक होकर इसके खिलाफ में आवाज उठानी है। आवाज उठाएंगे तो, अगर आवाज उठाएंगे तो हम पास रहेंगे। अगर आवाज नहीं उठेगा, जैसे 77 एकड़ हमारी चली गई, कितनी शर्म की बात है। 800, मैं बताऊं आपको, ये तो 77 एकड़ जमीन चली गई। 848 सर्वे नंबर हमारा, कितना 848 सर्वे नंबर वक्फ की प्रॉपर्टी का, जो ये डिपो है ना, हमारा सेकंड डिपो का जो रोड नया बना है, वो रोड की जमीन 13 एकड़ जमीन हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी की जमीन, उसको भी हड़प लिया गया। किसी की आवाज आज तक नहीं उठी। ये धीरे धीरे, ये मिसाल ले, हमारी बीजापुर की मिसाल लीजिए, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। ऐसे हम आवाज नहीं उठाएंगे, सारी जायदादें हमसे छीनी जाएंगी, सारी वक्फ की प्रॉपर्टी हमसे हाथ से निकल जाएगी, हम कहीं के न रह जाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सब लोग मुत्तहिद होकर आने वाले दिनों में वक्फ के खिलाफ में ही हम आवाज उठाना है। जो वक्फ की जमीन है उसको बचाएंगे, वहां पर मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए अच्छे तालीमी इदारे कायम करेंगे, अच्छे हॉस्पिटल इस्तेमाल करेंगे, वहां पर बनाकर हमारे मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए हम लोग काम करेंगे। तो मैं चाहता हूँ जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं ये एक दर्द रखते हैं, मैं समझता हूँ ये जिंदा कौम की मिसाल है। वक्फ की प्रॉपर्टी की मुखालिफत में जो लोग यहाँ पर जमा है, मैं समझता हूँ ये चंद लोग जो हैं ये जिंदा हैं।
अब जो लोग पार्टी को देखकर आते हैं, मैं तो समझता हूँ वो मुर्दा है। अगर मरेंगे मर मिटेंगे हम लोग, अपने वक्त दिल के लिए हम मर मिटेंगे, आवाज उठाएंगे, पार्टी को छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। आने वाले दिनों में हम सब लोग मिलकर एक होकर मुत्तहिद होकर प्यार और मोहब्बत के साथ ऐसे ही प्रोटेस्ट करेंगे। कहावत है ना कि मैं अकेला चला था मंजिले मकसूद मगर, लोग आते गए कारवां बढ़ता गया। आप लोग जमेंगे इंशाअल्लाह, ताकत मजबूत होगी। आप लोग जुड़ेंगे, हम लोगों की इत्तेहाद को सामने वाला देखेगा तभी थर्राएगा। कितनी शर्म की बात हमारे लिए। देखिए, एक तेलंगाना का एमएलए है टी राजा, वो कल स्टेटमेंट देता है ये वक्फ की प्रॉपर्टी ये टेंपल की प्रॉपर्टी थी, मतलब वो बोलता है पहले टेंपल की प्रॉपर्टी थी, मंदिर की प्रॉपर्टी थी। अरे भाई 1992 का जो मसला हुआ वो जमीन हमारी थी, तेरे बाप की जायदाद नहीं थी, वो जमीन मेरे बाप की थी। 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत को लेकर आपका दिल अभी तक नहीं भरा। अभी कब तक मुसलमानों के खिलाफ में आवाज उठा अब ऐसे बिल पास करोगे? बाबरी मस्जिद चले गई, हम लोग खामोश रहे, ऐसे जमीन छीनी जाएगी, हम लोग खामोश रहेंगे, तो समझ लीजिए हमारा इख्तियार खत्म हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों और बुजुर्गों, जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप लोग सबको जोड़िए और उनको सबको जोड़कर मुत्तहिद होकर इस बिल के मुखालिफत में आप सब लोग आएंगे तो इंशाअल्लाह ये बिल रद्द जरूर होगा। अल्लाह की जात से हमें उम्मीद है, ना उम्मीदी कुफरस्त, हम तो ना उम्मीद नहीं होंगे। हमें अल्लाह की जात से उम्मीद है कि ये बिल 100% रिजेक्ट होगा, 100% ये बिल रिजेक्ट होगा, 100% ये बिल रिजेक्ट होगा। रखे जाने का मकसद तो आप लोगों के सामने बयां किया गया है, तो मैं आज यहाँ पर आप लोगों के सामने खड़ा होकर किसी किस्म की स्पीच नहीं करूंगा, किसी किस्म का भाषण नहीं दूंगा, वाहवाही नहीं बटोरना है, भाई पेट थपथपाना नहीं है। आज कुछ सच आप लोगों के सामने बयां करना है, कुछ जज्बात आप लोगों के सामने बयां करना है, कुछ हकीकत आप लोगों के सामने बयां करना है। ये वक्फ की जमीन को लेकर जिस कदर आज मुल्क भर में विवाद चल रहा है और एक वक्फ अमेंडमेंट बिल जिस कदर गवर्नमेंट पास करने की एक हर मुमकिन कोशिश कर रही है, उसके ताल्लुक से मैं आपको बताऊं तो ये हमारे मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से, मैं समझता हूँ सबको आवाज आ रही है नहीं, आवाज क्लियर आ रही है नहीं, वो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से अल्लाह की राह में उन गरीब मुसलमानों के लिए जो पसमानदा हैं, जो माशी एतबार से कमजोर हैं, जो सामाजिक एतबार से कमजोर हैं, जो तालीमी एतबार से कमजोर हैं, इन्हें एम्पायर बनाने के लिए, इन्हें उभारने के लिए, इन्हें डेवलप करने के लिए दान में दी गई प्रॉपर्टी को जो है वक्फ प्रॉपर्टी कहा जाता है। याद रखिए, अपने बाबा आब अजदाद की जानिब से, अपने बाबा व अजदाद की जानिब से ये मोदी हुकूमत की दी गई गिफ्ट नहीं है, ये अपने बाबा व अजदाद की जानिब से, हमारे मुसलमानों की जानिब से, अपने मुसलमान कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए दी गई जमीन है। आज इस जमीन पर जो है नापाक नजर जो है बीजेपी हुकूमत की बैठी है। आज पूरे मुल्क भर में 9 लाख एकड़ जमीन, 9 लाख से ज्यादा जो है 9 लाख एकड़ जमीन जो है मुसलमानों की है। तो आज इस मुल्क के अंदर मोदी हुकूमत को खलबलाहट पैदा हो गई है। क्यों? क्योंकि हमें हर तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है। सियासी एतबार से हमें पीछे रखा जा रहा है, सियासी एतबार से पीछे रखा जा रहा है, तालीमी एतबार से पीछे रखा जा रहा है, माशी एतबार से हमें पीछे रखा जा रहा है। अगर इस प्रॉपर्टी को हम कब्जा करेंगे तो इन्हें पक्का यकीन है कि इस माशी एतबार से ये मुसलमान कभी उठ खड़ा ही नहीं होगा। आप इस सच्चाई को बड़े कान खोलकर गौर से सुनिए, ये हमारा फर्ज है, क्योंकि ये जमीन जो है अल्लाह की राह में दी गई जमीन है और ये अमानत है। इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। ये उस कदर की जिम्मेदारी है जिस तरह मैं अपने प्लॉट की हिफाजत करता हूं, ये उससे भी कई गुना ज्यादा बचाने की इसकी जिम्मेदारी है। अगर तुम्हारा प्लॉट कोई कब्जा कर रहा है, तुम नहीं छुड़ा पाओ, तुम नहीं लड़ पाओ, तो तुम्हें सवाल नहीं होगा। हाँ, तुम्हें कहा ना कहा उसका अजर मिलेगा। लेकिन अल्लाह की राह में खर्च की गई जमीन को अगर तुम अपनी बुज़दिली के चलते अगर छोड़ दोगे तो तुमसे सवाल जरूर होगा। याद रखो, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, तुम्हें पूछा जरूर जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों के सामने बताता हूं, हम इस मामले में हिम्मत हारना नहीं है, क्योंकि वक्फ की जमीन को कब्जा करने का सबसे बड़ा मकसद मुसलमान की पहचान को मिटाना है, मुसलमान की पहचान को मिटाना है। मुसलमान की मस्जिदों को, मुसलमानों के खानकाहों को, मुसलमानों के मदारिस को, मुसलमान के जो है इमारतों को ये ढाना या फिर इसे निस्तो नाबूद करना इनका मकसद है। मुसलमान की पहचान को मिटाना मकसद है। क्योंकि बीजेपी हुकूमत और दीगर फिस्ताई तंजीमों को इस बात का इल्म है कि आज मुसलमान नौजवान को अपनी हिस्ट्री का पता नहीं है,
अपने माजी का पता नहीं है, हम कौन थे पता नहीं है, उन्हें यह भी पता नहीं है कि हम इस मुल्क के अंदर 800 साल हुक्मरान रह चुके हैं, यह हमें पता नहीं है। अगर हमारी हुक्मरानी को अगर कोई चीज जाहिर करती है तो ये मसाजिद हैं जो जाहिर करते हैं, जो कई 100 सालों से यहाँ पर खड़े हुए हैं। हमारी हुक्मरानी को अगर कोई जाहिर करता है तो ये इमारतें जाहिर करते हैं जो आज वक़्फ़ की जमीन पर खड़े हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ, ये गोल गुंबद किसने बनाया? ये गोल गुंबद किसने बनाया? अली आदिल शाह ने, जो कि एक मुसलमान था। ये इब्राहिम रोजा किसने बनाया? इब्राहिम आदिल शाह ने, जो कि एक मुसलमान था। हाँ, ये ताजमहल इस मुल्क में किसने बनाया? ये एक मुसलमान था। हाँ, जब इसको कब्जा किया जाएगा और किसी बहाने से इसको डेमोलिशन किया जाएगा तो तुम्हारी पहचान तक भी यहाँ पर नहीं रहेगी। इनका मकसद है, याद रखिए। हमें सिर्फ अपना वजूद नहीं बचाना है, बल्कि साथ ही साथ अपनी पहचान भी बचाना है। और अगर पहचान बचाना है तो रास्ते पर आना है, लड़ना है और अपनी हिस्से को, अपने हुकूक को हासिल करना है। और एक बात मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर खड़े हुए लोग जेपीसी को अपना मेल भेज चुके होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग भेज चुके हैं। अगर कोई नहीं भेजा, इसके ताल्लुक से अगर किसी को नहीं मालूम है तो अपने बाजू में खड़े हुए अपने भाई को पूछिए कि ये क्या है और इमीडिएट यहाँ पर खड़े होते ही इसको अंजाम दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे कौन से लोग हैं यहाँ पर जो अपना मेल नहीं भेज सके? ऐसे कौन से यहाँ पर लोग हैं जो अपना मेल नहीं भेजे? अपना हाथ उठाया दे अपने, अगर कोई मेल नहीं भेजा तो। अगर सब लोग भेजा तो ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन एक बात बताता हूँ, मुल्क भर की 24 करोड़ आबादी के इस मुसलमानों में आज हमारा मेल जो है सिर्फ 2 करोड़ जाकर है। और जिस कदर हम अवेयरनेस के ताल्लुक से काम कर रहे हैं, मैं बात देता हूँ मस्जिद कमेटियों की, उलमा की और दीगर पार्टियों की, जिन्होंने इसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर जो है इस काम को अंजाम देने में जो है मुसलमान कौम की मदद की है। बिल्कुल इसी तरह मुसलमान के मुखालिफत में कुछ आतंकवादी संगठन, मैं कहना चाहता हूँ, कुछ आतंकवादी संगठन है, कुछ हिंदुत्व आइडियोलॉजी संगठन है, आरएसएस जैसी संगठन है और बीजेपी की चेलागिरी करने वाली संगठन है, हमारे खिलाफ इस बिल को पास करने के ताल्लुक से ऐसे ही मेल भेज रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो मासूम अवाम को, जो मेरे मासूम हिंदू भाई बहनें हैं, जो अपनी गणपति की जो है देखने के लिए, गणपति का त्योहार मनाने के लिए जो लोग बाहर पड़े हैं, जिन्हें वक़्फ़ के भी ताल्लुक से मालूम नहीं है और वक़्फ़ से उनको कुछ लेना देना नहीं है, वैसे लोगों को ले जाकर जो है इसमें इन्वॉल्व करके वो मेल को जो है सेंड किया जा रहा है। और इसमें ये संगठन है जिन्होंने मुल्क भर में यह ऐलान किया था कि मुसलमान से तरकारी मत खरीदो, मुसलमान से फल फलार मत खरीदो, मुसलमान से दीगर चीजें मत खरीदो, मुसलमान से अपने टायर का पंचर मत निकालो, मुसलमान से राशन मत खरीदो। अरे बेवकूफो, मैं तुम्हें पूछना चाहता हूं, जब तुम मुसलमान से तरकारी नहीं खरीदना चाहते, जब राशन दाना पानी नहीं खरीदना चाहते, तो उनकी जमीन हथियाना चाहते हो, वो तुम्हारे बाप की जमीन नहीं है, वो हमारे बाप की जमीन है, याद रखो। ये जमीन हमारे बाप की जमीन है। अगर तुम्हें उसमें हिस्सा चाहिए तो तुम्हें अपने बाप का नाम बदलना होगा, याद रखो, तुम्हें अपने बाप का नाम बदलना होगा। अपने नाम के आगे लगा दो अब्दुल्ला, अपने नाम के आगे लगा दो असदुल्ला, अपने नाम के आगे लगा दो रहमतुल्लाह। अरे कितने कुछ सोचेंगे? अरे जब तुम लगाओगे तो हम जरूर कुछ सोचेंगे। हम तुम्हें, ये वो जमीन है जब समझो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, अगर किसी को जरूरतमंद मेरे सामने खड़ा होकर अपनी जरूरत पेश करेगा और मैं अल्लाह के फजल और करम से अपनी जरूरत अपनी कुछ हिस्से में से उसे निकाल कर दूंगा, जो मैं वहां पर दान कर रहा हूं, उस दान पर नजर रखी हुई ये तंजीमें हैं और ये हुकूमत है। ऐसी भिखारी हुकूमत को हमें देश में भी नहीं रखना, याद रखिए, ऐसी भिखारी हुकूमत को हमें देश में भी नहीं रखना है। और मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जबान भी अपनी होंगी और दांत भी अपने होंगे, लेकिन मैं अपने दांतों से अपनी जबान कतरना आज जरूरी समझता हूँ। मैं आज यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि इस कदर हालात को पेश करने के लिए कहा ना कहा हम बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। हम इससे हालात के बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, आप याद रखिए, क्योंकि जिस कदर कई सौ सालों से वक़्फ़ की जमीन का जिस कदर मिस यूटिलाइज हो रहा है, आज इसी के चलते हुकूमत की नजर पड़ी हुई है इस पर। मैं पूछना चाहता हूँ, आज अवाम को उजागर किया जा रहा है, बिल्कुल करना भी चाहिए, आज जरूरतें भी हैं। क्या इसी अवाम को वक़्फ़ के जिम्मेदारों ने कभी वक़्फ़ क्या होता है समझाया है? क्या इसी अवाम को वक़्फ़ के जिम्मेदारों ने वक़्फ़ की प्रॉपर्टी के ताल्लुक से बताया है? क्या इसी अवाम को वक़्फ़ के जिम्मेदारों ने किसी किस्म का फायदा अवाम तक पहुंचाया है?
अरे मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी थी जो आप जिम्मेदार बनकर बैठे हैं, कभी मैनेजमेंट हो या वक्फ कमेटी हो या मुतवल्ली हो, ये आप लोगों की जिम्मेदारी थी। लेकिन आज जब वक्त पर मुसीबत आ रही है तो आज अवाम को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। आज हमें अवाम इकट्ठा होना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होना भी जरूरी है। लेकिन आज जब हम हुकूमत से सवाल करेंगे तो याद रखो वक्त के जिम्मेदार हो, कल हम तुम्हारे सामने आकर भी खड़े होंगे और तुमसे भी सवाल करेंगे अपने हक के ताल्लुक से। हम इस हक को छीनने नहीं देंगे। अब तक तुम लोग जो खा लिए जो कमा लिए, हम उस पर नजर नहीं डालेंगे। लेकिन आज के बाद हमारी नस्लों को भी हम ये बताएंगे कि ये हमारा हक है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये किसी की बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, याद रखिए। मैं और एक बात बताना चाहता हूं कि कितने रफ्ते जमीन हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है। कई जमीनें जो है कब्जा की जा चुकी हैं, हम खामोश है। जैसा कि मेरे भाई अल्लाह बको साहब ने बताया कि बीजापुर की हालत में 77 एकड़ जमीन जो है वक्फ की जमीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ट्रांसफर की गई। कितने लोग आवाज उठाए, कितने लीडर्स बोले, कितने लीडर्स जो है इस पर काम किए और कितने वक्फ के जिम्मेदार इस पर काम किए, मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं, किसी ने नहीं किया। हम लोग जाके उनसे मुलाकात किए, बात किए, वो लोग बोलते हैं कि दादा हाईलाइट मत करो, अगर हाईलाइट करेंगे तो और भी दीगर जमीनें जाएंगे। अरे बेवकूफ है तुम लोग, तुम्हें कानून नहीं पता, तुम्हें अपना हक छीनना नहीं पता, तुम्हें अपने हक को जो है दबाकर अपने पास रखना नहीं पता है। तुम अपनी बुजदिली के चलते लोगों के सामने बेवकूफी जैसे बातें मत करो, मैं कहना चाहता हूँ। और मैं साथ ही साथ आई हुई अवाम को ये भी कहना चाहता हूँ कि नमाज के बाद सभी अवाम यहाँ पर जुड़ी है, बीजापुर की ज्यादातर अवाम में इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हमारी जानिब से अक्सर जुमा के रोज प्रोटेस्ट किए जाते हैं। ये प्रोटेस्ट हम इसलिए जुमा के रोज करते हैं ताकि हमारी बात सीधे तरीके से, सही तरीके से हमारे कौम के नौजवानों तक पहुंच सके। पर हमें आज डिपार्टमेंट से ये बताया जा रहा है कि तुम लोग जुमा के दिन प्रोटेस्ट मत करो, जुमा छोड़कर किसी और दिन प्रोटेस्ट करो। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमें हमारे कौम के नौजवानों तक बात पहुंचानी है तो हमें जुमा का दिन छीन लिया तो क्या गुनाह किया? अगर गुनाह है तो तुम लेखक में दो हमें कि तुम्हें जुमा प्रोटेस्ट नहीं करना है तो हम कोर्ट तक जाकर उसके बारे में आपको चैलेंज करेंगे इंशाल्लाह। हम डरने वाले में से नहीं, हम किसी के बाप को डरने वाले में से नहीं, क्योंकि हम जहां पर खड़े हैं हमारे पीछे याद रखिए बाबा साहब अम्बेडकर का भी हाथ है। कानून जब इन्होंने लिखा है तो हम उस कानून को पढ़े हुए लोग हैं, हम जाहिल लोग नहीं है आपकी बातों को, हर एक बात को जो है लब्बैक कहने के लिए। हाँ, जहां तक हम आप लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं वहां तक हम करेंगे, लेकिन जब आप हमारे काम में आड़ा आएंगे तो हम आपसे कहीं कोऑपरेट नहीं करेंगे। हम कानूनी लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, हम बुज़दिल लोग नहीं है, याद रखिए। हमें आप ये मत बताइए कि आपको प्रोटेस्ट कब करना है, आपको उठना कब है, आपको बैठना कब है। आप उन संगठनों को बताइए जो गैर कानूनी काम करते हैं। हम कोई गैर कानूनी काम करने वाले नहीं, हम खुलेआम रास्तों पर खड़कर हमारे अवाम को अवेयरनेस पैदा करने वाले काम है। हमारे अवाम को जो है इस बात को बताने वाले लोग हैं कि हमारा हुकूक क्या है और हमें लड़ना कैसा है। अगर हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे तभी जाकर इस मामले में हम जीत हासिल करेंगे। लेकिन वक्त के जिम्मेदारों से जो गलतियां हुई, लेकिन आने वाले दिनों में हम और आप मिलकर इन जिम्मेदारों को पूछेंगे कि हमारा हुकूक क्या है और हमारे हुकूक हमें मिलना जरूरी है। और साथ ही साथ यहाँ पर आई हुई अवाम का मैं बड़ी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो है हमारी इन बातों को धूप में खड़े होकर शायद नमाजों के बाद डायरेक्ट इधर आए हैं, भूखे पेट आप लोगों ने कुर्बानियां देकर यहाँ खड़े हैं, तो ये कुर्बानियां आपकी जाया नहीं जाएगी। यही प्रेशर हुकूमत के सामने जो है बड़ा वजन जाएगा और हमें इसी तरह से प्रेशर क्रिएट करना है। और अगर नहीं हमारे मांग को पूरी की जाएगी तो मैं बताना चाहता हूँ आगे यहाँ से थोड़ा जाएंगे तो आप औरतों की एक भीड़ बैठी है आंदोलन के तौर पर। देखिए औरतें हैं, हाँ, जिस कदर हमारे सीएए एनआरसी के दरमियान में शाहीन बाग जमा था और यहाँ पर मौदाद जमा था, ये किनसे सजा हुआ था? हमारे कौम की औरतों से सजा हुआ था, हमारे कौम की औरतों की हिम्मत से सजा हुआ था। हाँ, हमारी कौम की औरतों की दिलेरी से सजा हुआ था। तो हमें भी, हमारा भी ये फर्ज बनता है कि इन औरतों की इज्जत के खातिर, इन बच्चों की इज्जत के खातिर, इन बुजुर्गों के और हमारे कौम के लोगों के खातिर हमें भी कुर्बानियां देनी होंगी। ना सिर्फ कमाना खाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद हमारी कौम की हिफाजत भी हमारा मकसद है। इस बात को हमें ध्यान कर लेकर चलना होगा। अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी दीगर लोग जिनको हमने बुलाया था, जो लोग यहाँ पर आए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मैं पुलिस डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो माशाल्लाह इतनी बड़ी गाड़ी के साथ आकर हमें एक सिक्योरिटी दी। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.